विंग कमांडर नमन सहल, आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें नेगेटिव जी लूप लेते हुए वो धरती की तरफ आते हैं और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करी और क्रैश रोड पे ना होकर सैंड की साइड पे होती है। अगर रोड पे होती तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाती और ऐसा करते हुए वो वीरगति को प्राप्त होती है। सृष्टिकर्ता उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। अब दो इंटर रिलेटेड क्वेश्चन रह जाते हैं। पायलट ने इजेक्ट आउट क्यों नहीं करा? आंसर है 150 मीटर के अंदर तेजस से इजेक्ट आउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर पायलट के पास अगर इजेक्ट आउट करने का ऑप्शन नहीं था तो ट्रेजेक्ट्री चेंज करने के ऑप्शन कहाँ से आ गए? उसने अपना दिमाग कैसे लगाया? ये एक पायलट की ट्रेनिंग है, उसकी इंटीग्रिटी है और आप उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। मगर कुछ लोग हैं जो इमोजी बना रहे हैं, है ना। इसके पीछे जो रीजन है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ही सामने आ सकती है। क्या आपके पहले किसी और कंपनी की फाइटर प्लेन एयर शो में क्रैश नहीं हुई? आंसर है हुई। F-16 तो 4 बार ही हुई है। तो इससे F-16 की मार्केट खराब हो गई ना। क्या इससे अमेरिका के लोग खुश हुए? ना। तो भारत के लोग क्यों खुश हो रही? उसमें तेजस की स्पेशलाइजेशन ये है कि लास्ट 24 सालों में ये दूसरी एक्सीडेंट है और ये फेटल एक्सीडेंट है। इसके पहले जो एक्सीडेंट हुई थी उसमें पायलट टाइम पे इजेक्ट आउट कर गए थे। इस कैटेगरी के किसी भी फाइटर प्लेन के कॉम्पिटिटिवली इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो 1.15 रेशियो, ये मैक्सिमम रेशियो है, आज तक की मैक्सिमम रेशियो है। ये वो रेशियो है जो एक फाइटर प्लेन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। FBW एक टेक्नोलॉजी होती है फ्लाई बाई वायर, जिसमें जो कंट्रोल सिस्टम है वो स्टिक या लीवर की जगह सेंसर्स के ऊपर होती है। तो इसमें वो सेंसर टेक्नोलॉजी है। अब एक तीसरा कैरेक्टर है हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। आप ये समझ लो 1890s जब किर्लोस्कर ने पहली बार कोई इंडस्ट्रियल सेटअप करी थी। उसके बाद 1907 जब जमशेदजी टाटा ने पहली टाटा की फैक्ट्री लगाई। उसके बाद टीवीएस आती है 1911 में। टीवीएस तब मैन्युफैक्चर नहीं करती थी। तो 1939 के अप्रॉक्स वालचंद हीराचंद के दिमाग में एक इंडस्ट्रीज थे उनके दिमाग में, तो उन्होंने इसे 1942 में सेटअप करा एक किंग के सपोर्ट से। कौन से किंग? तो उस किंग ने उस जमाने में 300 एकड़ लैंड और 25 लाख रुपए की सिंगल इन्वेस्टमेंट करी थी। वो 25 लाख रुपए आज की डेट में हजारों करोड़ रुपए के बराबर है। किंग का नाम क्या था? कृष्णराज वडियार IV। ये वडियार डायनेस्टी के किंग थे। इसी वडियार डायनेस्टी ने 1720s के आसपास एक इन्वेडर को तोपची बनाया और उस इन्वेडर और उसके बच्चों ने 1799 तक इस राजवंश के ऊपर कब्जा करा था। उसी वडियार किंग ने 1942 में हाल बनाई जिसे 1964 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दी और 1964 से ये गवर्नमेंट यूनिट की तरह काम कर रही है। अब वापस आते हैं उस वाली बात पे। विंग कमांडर नमन सहल की आत्मा को भगवान शांति दे।